हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, इस बार सेकंड पीरियोडिक में हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं और प्रचलन है हिंदी में, उन्हें हमको दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में स्थान विशेष पर बल देने, रुकने, उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों की सहायता ली जाती है। इस प्रकार के संकेत चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं अथवा विश्राम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, हमने देखा कि भाषा के लिखित रूप, जो भी भाषा है उसकी जो लिखित रूप है, देवनागरी लिपि के स्थान पे, लिखित रूप के स्थान पे विशेष बल देने के लिए, कि भाषा जब हम लिखते हैं, सेंटेंस जब हम लिखते हैं, उस वक्त एक विशेष बल देने के लिए कहीं कहीं रुकते हैं, कहीं भाषा में उतार चढ़ाव आती है, उसे दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों की सहायता हम लेते हैं, है ना। तो और इसी प्रकार के जो संकेत चिन्ह आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। अब क्या क्या है? पूर्ण विराम, जिससे कि हम फुल स्टॉप कहते हैं ना, और हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। अर्ध विराम, सेमीकोलन, अल्प विराम, कॉमा, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि, विस्मय सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, योजक चिन्ह भी है, विवरण चिन्ह, डैश, कोष्टक है, और हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह है। तो ये जो साइन है, चिन्ह दिया गया है, उसे आप एक बार ध्यान से देख लेना। यहाँ पे हिंदी में 12 चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके उसकी पूरी विस्तार से समझेंगे। पहला है पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं ना। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। विस्मयादि बोधक अथवा प्रश्न सूचक वाक्यों के अतिरिक्त, विस्मयादि बोधक अथवा प्रश्न सूचक वाक्य के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यह सामान्यतः कथन की पूर्णता का बोध कराता है। ठीक है, वे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जब हम उस वाक्य को समाप्त की तरफ ले जाते हैं, करते हैं, तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। मतलब वहाँ से हमारा सेंटेंस मतलब खत्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कॉलेज खुल गया, कॉलेज खुल गया, फिर हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। बाढ़ आ गई, फिर पूर्ण विराम लगा दिए। बच्चा सो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको ये पूर्ण विराम मतलब कि पहले भी आपको पता है और अभी अच्छे से क्लियरिफिकेशन, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे पूरे विस्तार के साथ समझ रहे हैं एक एक करके, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे अब तक पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं अर्ध विराम की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं ना। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या हमने देखा बच्चों? पूर्ण विराम से कुछ कम समय लगता है। जो पूर्ण विराम में हम जितना टाइम रुकते हैं उससे कम रुकना है ये सेमीकोलन वाले में। अल्प विराम से देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अल्प विराम जो है उससे थोड़ा ज़्यादा रुकने के लिए हम क्या करते हैं? अर्ध विराम में ज़्यादा रुकते हैं। मतलब अल्प विराम के से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हम अर्ध विराम में रुकते हैं। ठीक है, जैसे अतिथि आ गए, वे शीघ्र चले जाएंगे। मतलब ऐसे अगर हम इसे एक साथ बोले, अतिथि आ गए वे शीघ्र चले जाएंगे, तो इसमें हमें नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम धीरे थोड़े से रुकते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस बोल रही हूँ। अतिथि आ गए, ठीक है,
सेमीकोलन वे शीघ्र चले जाएंगे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि दो सेंटेंस को बोलने के लिए हम थोड़ा सा एक गैप में जो रुकना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अल्पविराम, अल्पविराम मतलब कॉमा। ठीक है, अर्धविराम से कुछ कम, अर्धविराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पहले मैंने ऊपर भी वहाँ पे बता दिया आप लोगों को कि अर्धविराम में क्या होता है, पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ता है अर्धविराम में। और अर्धविराम में क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अर्धविराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्धविराम में हम जितना रुकते हैं उससे और ज़्यादा, मतलब और कम में हम अल्प विराम में रुकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताना है, किसी के नाम को बारे में बताना है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। जैसे कि अर्धविराम में रुके थे, पहला तो पूर्ण विराम में पूरा अच्छे से रुक लेते हम लोग, फिर अर्धविराम में थोड़ा ज़्यादा, मतलब पूर्ण विराम से कम रुकते हैं, लेकिन अर्धविराम से क्या अल्प विराम से ज़्यादा रुकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। मैं वापस आपको बता रही हूँ। जैसे कि अल्प विराम में हम बहुत कम समय रुकते हैं, इसके विपरीत अर्धविराम में थोड़ा और टाइम लेते हैं और पूर्ण विराम में पूरा टाइम लेते हैं। आप समझ में आएगी ये बात। अल्प विराम में कम रुकते हैं, जस्ट बोलते हैं और निकल जाते हैं, और अर्धविराम में अल्प विराम की तुलना में अर्धविराम में थोड़ा और रुकते हैं, और अर्धविराम की तुलना में पूर्ण विराम में हम पूरा रुकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अर्धविराम, अल्प विराम में मतलब कॉमा में अर्धविराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे नितिन, कॉमा, राहुल और प्रेरणा को बुलाओ। ठीक है, सुभाष, कॉमा, जिसे अल्प विराम कहते हैं, इधर आकर बैठो। ठीक है, जब नाम आएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वहाँ पे हम थोड़ा टाइम रुकते हैं, इसीलिए हम अल्प विराम लगाते हैं। और अर्धविराम में अल्प विराम की तुलना में अर्धविराम में थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, और अर्धविराम की तुलना में पूर्ण विराम में हम अच्छे से रुक जाते हैं। मतलब सेंटेंस पूरा करने के बाद हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्नसूचक चिन्ह। बच्चों, ये तो और भी इजी है, आप बचपन से तो हम सभी करके आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि पूरे विस्तार के साथ समझ रहे हैं, तो हमें तो ये भी समझना पड़ेगा प्रश्नसूचक चिन्ह क्या है। साइन अप इंट्रोगेशन का। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन आया है, क्या लीजिएगा, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस। विभिन्न भाव, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पुकारने का संकेत व्यक्त हो, वहाँ भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी बच्चों देखो, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, दुख होता है, सुख होता है, या हम घबरा जाते हैं या कोई आश्चर्य वाली बात सुन लेते हैं, तब हम ये जो साइन, जो विस्मय सूचक है ना, जो एक्सक्लेमेटरी साइन हम लोग यूज़ करते हैं, उसे हम वहाँ पे लगाते हैं। वाह कितना सुंदर चित्र है, अरे मैं तो लूट गया, रामू इधर आना। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। किसी कथन, शब्द और सूक्तियों पर बल देने के लिए खड़े और दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस को जब हम बोलते हैं या लिखते खास तौर पर जब हम लिखते हैं, तो उस वक्त हम जो इन्वर्टेड कॉमा दिखाते हैं या उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा
मतलब एक ऐसे खुद अकेला होता है उदाहरण, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो कौन सा कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उससे भी तो जानना हमें ज़रूरी पड़ता है ना। तो चलिए सुनते हैं। जैसे कि हुआ किसी का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर अरुण प्रकाश को मानव सेवा सम्मान 2004 में प्रदान किया गया था। एक सम्मान है, एक सम्मान जो दिया जाता है, वो सम्मान डॉक्टर अरुण प्रकाश को दिया गया। कितना सन में दिया गया? 2004 में। तो इसको मानव सेवा सम्मान 2004 जो है 2004, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, प्रदान किया गया है। ठीक है। और पिताजी ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज दिया गया है, तो आप घूमने चलोगे आज घूमने चलोगे। पिताजी ने कहा कि आज घूमने चलोगे। यहाँ पे भी हमने क्या देखा? इन्वर्टेड कॉमा में है। तो किसी की कही हुई बात को एग्जैक्ट उसी तरीके से किसी तीसरे के सामने अगर हम व्यक्त करें तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में उसकी बातों को, कही हुई बातों को अगर हम वैसी तरीके से पेश करेंगे, उसको ना, उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम अगर तोड़ मरोड़ ना करके एग्जैक्ट, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ और मेरी ही बातों को आप एग्जैक्ट किसी तीसरे के पास सुनाओ और जैसे मैंने कहा है आप वैसा ही सुना दो, तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल के उसे पेश कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं दूसरों के सामने कि मैम ने ऐसे ऐसे कहा। ठीक है। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। तो योजक चिन्ह तो और इजी है, एकदम सहज है। आप देख लो, विवेकानंद दिया है ना, हाइफन दिया है, विवेकानंद हाइफन सब व्यक्ति कभी कभी जन्म लेता है। ठीक है। तो दो योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे कभी कभी को शब्द को जोड़ा जा रहा है ना, तो ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो हाइफन चिन्ह, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं, उसे रखा गया है। ठीक है। आज हम सब दाल भात खाएंगे। क्या खाएंगे? आज हम सब दाल भात खाएंगे। दाल हाइफन भात खाएंगे। तो दो योजक चिन्ह को जोड़ा जा रहा है ना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? हाइफन, मतलब योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। निर्देशक चिन्ह डैश, निर्देशक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? डैश कहते हैं ना। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और विवरण के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जब हम कथन कहते हैं या किसी का उदाहरण बोलने के टाइम में या विवरण के लिए किया जाता है। जैसे दुकानदार ने सूची पढ़ी। अब क्या सूची पढ़ा? दुकानदार ने डैश लगा दिया, मतलब निर्देशक चिन्ह का सिंबल साइन लगा दिया हमने। दुकानदार ने सूची पढ़ी। क्या क्या सूची पढ़ी? डैश, चीनी, चावल, कॉमा, आटा, कॉमा, दाल और साबुन। ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह मतलब डैश को बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है, अगर निर्देशक चिन्ह में और एक उदाहरण मैं यहाँ पे दे देती हूँ। अगर आप पूछोगे कि मैम एग्ज़ाम सामने आला है तो मैं क्या क्या पढ़ूँ इस विषय में, तो मैं बोलूँगी हाँ तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, तुम एक काम करना, तुम ये पढ़ना, तुम एक काम करना, तुम उसके बाद यह पढ़ना, तो उसके बाद एक काम करना, डैश लगा दिया मैंने, है ना। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे 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 एक्सेट्रा। ठीक है। आगे बढ़ते। कोष्टक मतलब जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, ये राउंड फिगर में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है, आप देख लेना। इसमें ज़्यादा हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं। कोष्टक का प्रयोग कम सूचक अंकों का या अक्षरों आदि में किया जाता है। ठीक है। जैसे पंडित सीताराम, डॉक्टर ब्रजकिशोर पाठक, श्री कमलेश्वर शर्मा। इसमें अगर किसी का मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन हम किसी को देते हैं, मान लीजिए मैं बोलूँ कि मैं धुबरी में रहती हूँ, फिर बोलूँ कि मैं धुबरी की, फिर ब्रैकेट में एक अपना जो जहाँ पे रहती हूँ उस जगह का नाम मैंने मेंशन कर दिया है ना, तो वो जगह का नाम अगर मेंशन कर दिया, मैं धुबरी में रहती हूँ, ये सही है। ठीक है। अगर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, मैं धुबरी में ब्रैकेट में डाल दिया मैं जहाँ रहती हूँ, और उसके बाद मैं इस जगह पे जगह का नाम लिख के उसको ब्रैकेट में डाल के धुबरी में रहती हूँ। ठीक है। इस तरीके से अगर दूँ कि मेरा तो होम टाउन का भी नाम दूँ प्लस जिस जगह रहती हूँ उसका भी नाम दूँ, तो एडिशनल जब इन्फॉर्मेशन हम किसी चीज़ के बारे में देंगे तो उसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है। कोष्टक में डाल देंगे। तो इसी तरीके से किसी का नाम आ गया, पंडित सीताराम, किसी ब्रजकिशोर पाठक, श्री कमलेश्वर शर्मा, इस तरीके से। ठीक है। हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह जिसे कि साइन ऑफ इंसर्शंस कहते हैं, जब लिखने में
कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुदीप अच्छा लड़का है। अब हमें पता चल गया कि नहीं, सुदीप तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो मैंने बहुत लिखा नहीं। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके उसको वहाँ पे लिख के फिर सेंटेंस को पूरा करेंगे। नीरा जा आएगी, तो नीरा आएगी, ठीक है नीरा आएगी, पर कब आएगी वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो वो लिखा ही नहीं। तो आप सेंटेंस को कैसे समझोगे, ओहो मेरा ये छूट गया, तो मैं उस वक्त क्या करूँगी, नीरा आएगी, फिर हम क्या करेंगे, हंसपद या त्रुटिपरक चिन्ह का इस्तेमाल करके वो जो शब्द छूट गई है उसे हम वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। फिर आते हैं विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के प्रमुख भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। इससे लाघव चिन्ह मतलब संक्षेप में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लाघव चिन्ह शब्दों को और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम उसे प्रयोग करते हैं। जैसे है डॉक्टर को देखो, डॉक्टर पूरा डॉक्टर कैसे लिखा गया है और उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा, ड में आकार लगा के ऊपर ये देखिए और क्या लगा दिया, लाघव चिन्ह लगा दिया, तो इससे हो गया और शॉर्ट में आ गया, ये और संकुचित हो गई। ठीक है। पंडित को ऐसे लिख दिया। और अमरेंद्र बहादुर सिंह AB सिंह, पूरा नाम है अमरेंद्र बहादुर सिंह, उसे हमने क्या किया, AB सिंह कर दिया। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये निर्देशक वाले सारे चिन्ह जो है हमने अभी पढ़े वो सभी आपको समझ में आए होंगे, और इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं यहाँ पे अभ्यास। तो यह अभ्यास आपको खुद करना है, ये देख लीजिए। और यहाँ से यहाँ पे 9 दिया गया है, फिर वापस यहाँ पे 8 7 दिया गया है। ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया जाता है ये आपको खुद करना है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में।